नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के कांटा रोड से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं उस खबर के साथ जो दिन भर चर्चा में रही। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेता हिरासत में लिए गए। दोपहर करीब 12 बजे विजय चौक पर बैठे राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके बाद 1 बजे के आसपास कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठी प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया। प्रियंका गांधी ने पुलिस वालों से कहा कि वो सरकार से समझौता करने यहां नहीं बैठी हैं। महंगाई पर प्रदर्शन करके जनता की आवाज उठाना उनका हक है। जब प्रियंका गांधी वहां से जाने को तैयार नहीं हुई तो महिला पुलिस उन्हें खींचती हुई अपनी गाड़ी में ले गई। इस गाड़ी में ये डीसीपी की गाड़ी है, दिल्ली पुलिस की, नई दिल्ली पुलिस की डीसीपी की गाड़ी है, जिसमें लिटरली प्रियंका गांधी को धक्का देकर बैठाया जा रहा है। हमारे सहयोगी अशोक माले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी देर से दिल्ली पुलिस, ये डीसीपी की गाड़ी प्रियंका गांधी को धक्का देकर के अंदर ले जाया जा रहा है। प्रियंका गांधी बिल्कुल रजिस्ट कर रही है, वो कोशिश की जा रही है। प्रियंका लेट गई, बैठ गई थी प्रदर्शन करने के लिए, और अब जो है दिल्ली पुलिस के तमाम जवान है, यहाँ ज्वाइंट कमिश्नर है पुलिस के, वो पहुंचे हुए हैं। नई दिल्ली पुलिस की डीसीपी है, वो है, उन्हीं की गाड़ी है जिसमें प्रियंका गांधी को डिटेन किया जा रहा है। एक जो इंस्पेक्टर है उनको भी अंदर बैठाया गया है और प्रियंका गांधी जो है बिल्कुल भी डिटेंशन नहीं करने को तैयार है, और वो जो है उनको दिल्ली पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी कह रही है कि नहीं, वो प्रदर्शन करेंगी, ये लोकतांत्रिक अधिकार है उनका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी पहुंचे हैं। पहले उनको समझाया गया, जब वो नहीं मानी, अब देखिए सीआरपीएफ के जो जवान है, महिला जवान है, उनको भी यहाँ पर आगे बुलाया गया है। प्रियंका गांधी बिल्कुल जो है तैयार नहीं हो रही है डिटेन होने के लिए, और जो उनके जो पुलिस अधिकारी हैं वो उनको अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पे कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी डिटेन कर ली गई हैं। प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया, दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है। उनको जबरदस्ती खींच के धक्का देकर उनको अंदर बंद किया, और अभी भी दरवाजा नहीं बंद करने दे रही है प्रियंका गांधी, अभी भी दरवाजा नहीं बंद करने दे रही है प्रियंका गांधी। तो ये सीधे तस्वीरें डिटेन कर लिए गए, और ये गाड़ी जो है यहाँ से उनको लेके जा रही है। यहाँ पर प्रियंका गांधी है, उनको डिटेन किया गया, उनसे हम बात करने। प्रियंका जी, अरे बात तो करने दीजिए। तो प्रियंका गांधी इस गाड़ी में है, ये डीसीपी की गाड़ी है दिल्ली पुलिस की। प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया है, वो तैयार नहीं थी। कोशिश जो है हम करते हैं कि प्रियंका गांधी से एक जो है बात कर सकें। कैन यू प्रियंका अंदर लेके जाएगा विंडो, अरे बात तो करें, तो बात करना चाहती है, वो बात करना चाहती है। प्रियंका जी क्या कहना चाहती है प्रियंका जी? ये सरकार का डेस्पिरेशन है कि एक मामूली प्रदर्शन को नहीं होने देना। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सरकार का डेस्पिरेशन है कि प्रदर्शन नहीं होने दे रहे। अभी जाइए भैया जाइए। तो ये सीधे तस्वीरें हमने दिखाई कि प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया है। पहली बस है, उसमें कांग्रेस के सांसदों को भरकर यहां से हटाया जा रहा है, और इन्हें ये बताया गया है कि उन्होंने धारा 144 के नियमों को तोड़ा है, और इसलिए उन्हें यहाँ पर हिरासत में पुलिस की तरफ से लिया गया है। 2 और बसें हैं मेरे पीछे, जिसमें जो बाकी कांग्रेस के सांसद हैं उनको ले जाया जाएगा, लेकिन जो पहली बस है उसे अब यहाँ से हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो कांग्रेस के सांसद हैं यहाँ पर, वो लगातार विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस के जवान बसों में लेकर यहाँ से हटा रहे हैं। और कांग्रेस के जो सांसद और नेता राहुल गांधी के साथ हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल गांधी यहाँ पर हैं, उनके चारों तरफ दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं। दीपेंद्र हुडा भी हैं, पी चिदम्बरम भी हैं, दिग्विजय सिंह भी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, और ये सब यहाँ पर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी को अब पुलिस की गाड़ी की तरफ ले जाया जा रहा है। आप राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने, और अब राहुल गांधी को भी इस बस में बिठाया जा रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। पिछले करीब 45 मिनट से जो यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद राहुल गांधी के हिरासत में लिए जाने के साथ ही अब सभी कांग्रेस के जो सांसद हैं उनको हिरासत में दिल्ली पुलिस ने ले लिया है। एक आखिरी कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरी जगह को खाली कराने की, और बहुत मशक्कत करनी पड़ी है, क्योंकि 20-25 मिनट तक राहुल गांधी तैयार नहीं हुए यहाँ से हटने के लिए, और उनके साथ कांग्रेस के सांसद भी थे जिनको हिरासत में लिया गया है। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था।
हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तानाशाही तरीका अपनाने और विपक्ष को खत्म करने के आरोप लगाए। कहा कि जो 70 साल में बना वो 8 साल में खत्म कर दिया। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। शुक्रवार को तय महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी, लेकिन कांग्रेस ने तय कर रखा था कि वो मार्च निकालेगी। संसद के भीतर से रायसीना हिल्स के लिए मार्च चल पड़ा। महंगाई ने आज हर परिवार के घर के बजट को बिगाड़ने का काम किया। सरकार, अर्थव्यवस्था सरकारी गलत नीतियों की वजह से कुछ बड़े औद्योगिक घरानों के हाथ में आ गई है और आम परिवार, मध्यम वर्ग महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है। लेकिन विजय चौक पर ही पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया। ये आप उनसे पूछिए, वो तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो बोल रहे हैं 144 लगी, इसलिए आप लोग यहाँ पे नहीं खड़े हो सकते। मगर हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। करीब 45 मिनट से जो यहाँ पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन सांसदों का चल रहा था वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और सभी कांग्रेस के सांसदों को अब दिल्ली पुलिस ने यहाँ से हटा दिया। आप देख सकते हैं ये सिक्योरिटी व्हीकल्स हैं, ये राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियाँ हैं और ये सब पुलिस की गाड़ी के साथ जहाँ भी राहुल गांधी को हिरासत में रखा जाएगा ये सब गाड़ियों को भी वहाँ ले जाया जा रहा है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं विजय चौक पर अब जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। रोड को खाली कर दें। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जैसे ही बैरिकेड पार किया, पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी जमकर खींचतान हुई। इस गाड़ी में ये डीसीपी की गाड़ी है, दिल्ली पुलिस की, नई दिल्ली पुलिस की डीसीपी की गाड़ी है, जिसमें लिटरली प्रियंका गांधी को धक्का देकर बैठाया जा रहा है। हमारे सहयोगी अशोक माले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डिटेन कर दिया गया है यहाँ पर। इसको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद, ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं। उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने काला कपड़ा पहन या बाह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। गरीबों की, आम आवाम की, आम जनता की जिंदगी में जिस तरह से अंधेरा छाया हुआ है, जिस तरह से गरीबी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से लगातार जो है खाने पीने के सामान्य पदार्थ के ऊपर जो उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस चीज़ को लेके हम लोगों ने चर्चा की मांग की, प्रोटेस्ट किया। 2.5 हफ्ते की चर्चा, प्रोटेस्ट के बाद इन्होंने 2-2.5 घंटे की चर्चा करवाई, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री जी आके अपनी बात रखे, ना वित्त मंत्री जी के भाषण में किसी भी तरह का राहत इस देश के अवाम के लिए उन्होंने दिया। ये वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ पे गरीबी है, बेरोजगारी है, वो मानने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ पे महंगाई है और खाने पीने के पदार्थों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों तो ये बीजेपी मेड महंगाई है, महंगाई ये नरेंद्र मोदी मेड महंगाई है, बीजेपी है तो महंगाई है, प्रूव हो चुका है। मीन्स इस तरीके का सरकार पहली बार देखने को मिल रहा है इस देश में जो संविधान को ख़त्म करना चाहता है। ये डेमोक्रेसी है, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। क्या कोई पार्टी का कार्यकर्ता वो कोई भी हम लोग भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उसके लिए ये सरकार सुनने को तैयार नहीं, उनको दबाने के लिए कोशिश कर। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को महंगाई नहीं बल्कि गांधी परिवार पर ईडी की कार्रवाई का नतीजा बताया। अरे राहुल गांधी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आपकी पार्टी में लोकतंत्र है क्या? आई रिपीट,
Mr. Rahul Gandhi, please reply to the straight question. Do you practice democracy within your party? आप संसद चलने देते नहीं हैं, सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए, और आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करेंगे। और मीडिया आपकी सच्चाई लिखे तो आप बिके हुए हैं। हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेताओं को किंग्सवे पुलिस कैंप ले जाया गया। संसद का सत्र चल रहा है और कांग्रेस संसद के साथ साथ सड़क पर भी लड़ाई के मूड में है, लेकिन जनता में इसका कितना असर होता है ये देखा जाना अभी बाकी है। नई दिल्ली में राजीव रंजन, हिमांशु शेखर और सौरभ शुक्ला के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस चंडीगढ़ में भी सड़कों पर उतरी। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को सड़क से हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। यहां पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे थे। और शाम होते होते अमित शाह और योगी का एक बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि शिलान्यास के दिन कांग्रेस नेताओं ने काले कपड़े में प्रदर्शन किया, जो कि राम भक्तों और लोकतंत्र के लिए अपमान है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस के नेताओं का आचरण अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से आंदोलन कर रही है, अपने सामान्य कपड़ों में कर रही थी। सहमति असहमति हो सकती थी, लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का अपमान है। और दिल्ली एनसीआर में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के कई परीक्षा केंद्रों पर दूसरे दिन भी तकनीकी खामियों की वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा, जिसकी वजह से कई परीक्षार्थी और अभिभावक परेशान रहे। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नोएडा में सेक्टर 64 के CUET परीक्षा केंद्र के बाहर अफरा तफरी का माहौल है। केंद्र के अंदर बच्चे 3 घंटे से CUET परीक्षा देने के लिए बैठे हैं और बाहर अभिभावकों का गुस्सा बढ़ रहा है। भूखे प्यासे बच्चे बैठे हुए हैं, पानी की बोतल भी नहीं जाने दिया इन्होंने। अब बता रहे हैं कि कैंसिल है। 9 बजे से एंट्री करवाया हमने और 9 बजे के बाद से अब हो रहा है। हंगामा बढ़ता देख NTA परीक्षा केंद्र के अंदर पुलिस, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से लेकर बाउंसरों तक को बुलाना पड़ा, लेकिन इस परीक्षा केंद्र पर लगातार 2 दिनों से CUET की परीक्षा रद्द होने से अब सभी निराश हैं। 3 घंटे बाद जब CUET परीक्षा केंद्र से छात्र बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि घंटों बैठे रहने के बावजूद ऑनलाइन परीक्षा नहीं हो सकी। ऑनलाइन में क्या दिक्कतें आ रही थी ये भी उन्होंने बताया। हमारे 2 पेपर हो गए थे और बाकी 2 बच्चों के तो कुछ भी नहीं हुआ। आधे बच्चों का पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ और हमारे 2 पेपर बहुत अच्छे चले गए, लेकिन वो अब रद्द हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अंदर आपको तकरीबन 3-4 घंटे तक बैठा रखा वहाँ पे। उसके बाद में अब बोला कि ये कैंसिल हो गया और हमारे क्वेश्चन पेपर भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। टाइम चलता जा रहा था, क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहे थे। अच्छा, तो कुछ ऑनलाइन पर दिक्कत थी परीक्षा? ऑनलाइन सर्वर डाउन थे, सर्वर डाउन थे।
का लैपटॉप अपने आप ही चल रहा था। अपने आप आंसर पे टिक्स हो रहे थे। किसी का लैपटॉप मतलब पे आंसर जो थे खुद ही टिक हो रहे थे और खुद ही आगे रीसेट हो रहे थे। मतलब जो भी था काम अच्छे से नहीं कर रहा था, बहुत बेकार था। CUET के इस परीक्षा केंद्र में 4000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और उनको छोड़ने अभिभावक आए थे। लगातार 2 दिनों से परीक्षा स्थगित होने और पहले से कोई जानकारी न मिल पाने से अभिभावकों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। क्या ये लोग कंपनसेट करेंगे हमें? पागल है क्या? हम सुबह भी खड़े हैं यहाँ पर। हरासमेंट है यार। 7 o'clock से हम आ रहे, इतने लाखों लोग, वो व्हाट? सीरियसली, ये बच्चों का एग्जामिनेशन है, हरासमेंट है। देयर हैज टू बी अ लीगल केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर दिस। समबडी हैज टू चैलेंज। मैं अगेंस्ट से आ रही हूँ नई दिल्ली से। मैंने 2 एग्जाम दिए। आई वाज गिविंग माय 3rd एग्जाम एंड उन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया। 2 एग्जाम मेरे हो चुके थे एंड 3rd एग्जाम पे पेपर कैंसिल। ये अब नहीं माना जाएगा। कौन आंसरेबल है? But this is not acceptable. अगर आप हैंडल नहीं कर सकते, why did you do this? Why the hell did you do this? आप मुझे एक बात बताओ ना, अभी पेपर नहीं हुआ, सेमेस्टर कब शुरू करेंगे ये? बच्चे पागल हैं क्या? 7 बजे से बच्चे के लिए कितना हरासमेंट है, ये एग्जाम है। ये हाल सिर्फ नोएडा के सेक्टर 64 का ही नहीं, दिल्ली के पालम विहार, रोहिणी और गुरुग्राम के परीक्षा केंद्रों की परीक्षा भी स्थगित होने की खबर है। दिल्ली के पालम विहार के इस परीक्षा केंद्र पर भी CUET की परीक्षा स्थगित हो गई है। यहाँ सिक्किम से लेकर पंजाब तक से अभिभावक अपने बच्चों को परीक्षा दिलाने के लिए आए हैं। 9 तारीख की मेरी फ्लाइट है, 2 टिकट हमने करा रखी है, अब उसको कैंसिल कराना पड़ेगा। ऐसा हम लोग रुके हुए हैं, होटल में रुके हुए हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। अरे कैंसिल कितना टाइम लगता है? इतने सारे मेल दे रहे हो आप, एक कैंसिल तो लिख दो। माय फादर वाज इन आर्मी और उन्हें छुट्टी नहीं मिली तो मैं अकेली आई यहाँ पे, और यहाँ पे आके ये हो रहा है तो अब मैं कितना अकेले ट्रेवल करूंगी? ऐसे मुझे तो लोकेशंस भी नहीं पता है, मुश्किल से लोकेशन ढूंढी। 9 की टिकट है मेरी शताब्दी में सुबह 7:30 बजे की, अब वो भी कैंसिल करवानी पड़ेगी हमें। सुबह हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि 95% जो परीक्षा है उसको करवाया जा रहा है सुचारू तरीके से। कुछ परीक्षा केंद्रों पे तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन आप देखिए इतने बड़े बड़े परीक्षा केंद्रों पर अगर इस तरीके की दिक्कत है, रोहिणी से भी खबर आ रही है कि वहां पर भी कुछ परीक्षा केंद्रों पर जो है वो परीक्षा को रद्द करना पड़ा है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही शर्म की बात है। हैरानी की बात यह है कि शाम 4 बजे तक NTA के ना तो इस ट्विटर हैंडल पर स्थगित परीक्षा की जानकारी थी और ना ही वेबसाइट पर कोई अपडेट था। लोगों को ऑनलाइन परीक्षा का अपडेट केंद्र में मौजूद बाउंसर और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से लेना पड़ रहा था। ये हालत तब है जब CUET की इस परीक्षा से देश भर के 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। नई दिल्ली से अक्षय डोंगरे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और अब अगली खबर नोएडा से। नोएडा के सेक्टर 93B ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी में एक महिला के साथ अपशब्द बोलने का वीडियो वायरल हो रहा है। क्या हो गया भाई साहब? अरे आराम से सर, आराम से। बड़े भैया तेरे पति को भी जानता हूँ, समझी? वीडियो में श्रीकांत त्यागी नाम का शख्स महिला और उसके परिवार को गाली दे रहा है। बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी सोसाइटी के अंदर पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा था। सोसाइटी में रहने वाली महिला के द्वारा कब्जा करने से मना करने पर गाली गलौज करना उसने शुरू कर दिया। यह शख्स सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों पर खुद को बीजेपी का बड़ा नेता बताकर रौब झाड़ता है। इस हंगामे को देखकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि पेड़ लगाने को लेकर यह बवाल हुआ। नोएडा पुलिस ने इस मामले में महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रक्षाबंधन नजदीक है, ऐसे में राखी के लिए बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। डिजाइनर राखियां आ चुकी हैं एक से एक, लेकिन इस बीच बुलडोजर राखी की मांग बढ़ी है। अजय सिंह की रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के कपसेठी से रुचि गुप्ता दाल मंडी इलाके की राखी की इस होलसेल की दुकान पर आई हैं। वे राखी की अपनी दुकान लगाती हैं, जिसके लिए खरीदारी करनी है। इन्हें योगी मोदी की राखी के साथ बुलडोजर वाली राखी पसंद आई है।
हम लोग हर साल न्यू पैटर्न की राखी पसंद करते हैं। जैसे इस साल आया है बुलडोजर या फिर योगी जी की राखी, मोदी जी वाली, तो वो इस टाइम उसी का क्रेज चल रहा है, तो वही लेने के लिए। अच्छा, तो मतलब क्या हर साल नए पैटर्न की राखी लोग बाजार में लेते हैं? हाँ लेते हैं, अगर नए पैटर्न लाएंगे तो उनको पसंद आता है, इसलिए लेते हैं राखी। उसी इस टाइम बुलडोजर की राखी चल रही है। इस बार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राखी सबसे ज्यादा चल रही है। दुकानदारों को भी उम्मीद है कि कोविड-19 के साल के सन्नाटे के बाद ये बुलडोजर राखी बाजार की सेहत कुछ सुधारेगी। हर साल कस्टमर को नया चाहिए, तो नए में पहले हुआ करते थे सलमान खान हुआ थे, शाहरुख खान हुआ करते थे, ये बिका करते थे, ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे देश के। लेकिन आज जो मोदी युग आया है, कह दीजिए योगी युग आया है, और खासकर उत्तर प्रदेश में, तो ये चूँकि महिलाओं का लड़कियों का त्यौहार है, तो राखी में भी बुलडोजर आ गया। दाल मंडी के इस होलसेल बाजार में तरह तरह की राखियां हैं, लेकिन इनमें योगी मोदी और बुलडोजर राखी के अलावा महादेव लिखी हुई राखी, त्रिशूल और डमरू की राखी के साथ नए बने विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रतीक की भी राखियां लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींच रही हैं। रक्षाबंधन त्योहार की अपनी आस्था होती है, लेकिन फैशन इसके उत्साह को दुगना कर देता है। यही वजह है कि 2 साल के कोरोना के सन्नाटे के बाद इस बार बुलडोजर राखी न सिर्फ बाजार के इस सन्नाटे को तोड़ रही है, बल्कि इसकी बिक्री भी ज़्यादा है, जिससे ग्राहक और दुकानदार दोनों खुश हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के कार्टर रोड से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।